कार्यं वा साधयेयं देहं वा पातयेयं। प्रिय संस्कृत मित्राणि, यावत् अस्माकं कार्यः सम्पूर्ण न भवेत् तावत् अस्माकं कर्तव्यमस्ति यत् वयं कार्यं कुर्मः एव कुर्मः एव कुर्मः एव। लक्ष्य प्राप्ति पर्यन्तं वयं कार्यं कुर्मः और तदेव कार्ये वयं संलग्नं भवामः। भवतां स्वागतम् अस्ति अस्मिन् नित्या एग्जाम पॉइंटर इति प्लेटफॉर्म मध्ये और वयम् अध्ययनं कुर्मः सुखनाशोपदेश इत्याख्य काव्यस्य गतांकस्य अग्रे। भवाद सबसे पहले हम लोग काव्य का वाचन करते हैं। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम् अपगतमले हि मनसि स्फटिकमणाविव रजनिकरगभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेशगुणाः। गुरुवचनमलमपि सलिलमिव महदुपजनयति श्रवणस्थितं शूलं भव्यस्य। इतरस्य तु करिण इव शङ्खाभरणमानन शोभा समुदयम् अधिकतरम् उपजनयति। हरति च शकलम् अतिमलिनम् अपि अंधकारम् इव दोषजातं प्रदोष समय निशाकर इव। गुरूपदेशः प्रशमहेतुर्वयः परिणाम इव पलितरूपेण शिरसि जालम् अलीकुर्वन् गुणरूपेण तदेव परिणमयति। भवादृशाः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम्। भवादृशाम आप जैसे लोग ही, भवन्ति होते हैं, भाजनानि पात्र योग्य, उपदेशानाम उपदेश के। आप जैसे लोग ही पात्र होते हैं शिक्षा ग्रहण करने के। यह कौन कह रहा है? मंत्री वर शुकनास कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? युवराज पद पर अभिषिक्त होने जा रहे चंद्रापीड़ से कह रहे हैं कि भवादृशाः आप जैसे ही भवन्ति होते हैं भाजनानि पात्र योग्य। किसके? उपदेशानाम शिक्षा के। क्यों? आप में ऐसी कौन सी विशेषता है कि आप जैसे ही लोग पात्र हो सकते हैं? वो आगे बताते हैं। अपगत मले ही मनसि स्फटिक मणाविव रज निकर गभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। क्योंकि आपका जो मन है वह किस प्रकार से है? आपका मन अपगत मल, यानी ऐसा मन है, आपका हृदय ऐसा दर्पण है जिस पर किसी प्रकार की धूल नहीं है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, किसी प्रकार का अज्ञान नहीं है। अभी तो अज्ञान क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से ग्रस्त जो मन हो जाता है वह उपदेश के योग्य नहीं होता है। हालांकि उपदेश दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो साफ मन होता है, जैसे एक बालक को जब सिखाया जाता है तो उस बालक के मन में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता, तो वह बालक निश्चल भाव से उसको सीखता है। लेकिन अगर किसी वृद्ध को सिखाया जाएगा तो उसके मन में नाना प्रकार के राग द्वेष होते हैं, काम होता है, क्रोध होता है, मोह होता है, लोभ होता है, और यह सारी चीजें मिलकर के उसके हृदय को दूषित कर देती हैं। लेकिन आपका हृदय कैसा है? एक बालक के मन की भांति, दर्पण की भांति क्या है? साफ है। अपगत मले ही मनसि, और ऐसे ही मन में, मनसि इसमें सप्तमी विभक्ति है, मनसि मन में, कैसे मन में? अपगत मले, अर्थात जिस पर किसी प्रकार का मल ना हो, किसी प्रकार का द्वेष ना हो, ऐसे मन में स्फटिक मणाविव, स्फटिक मणि के समान, स्फटिक मणि के समान रजनिकर गभस्तयो। रजनिकर चंद्रमा, चंद्रमा को रजनीचर, रजनीकर भी कहा जाता है, तो वही है रजनिकर गभस्तयो किरणयो। जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणें विशंति प्रवेश कर जाती हैं सुखेन सुखपूर्वक, किसमें? स्फटिक मणि में। स्फटिक मणि में जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, क्यों?
क्योंकि वह क्या होता है, अपगत मल होता है, निष्पाप होता है, पारदर्शी होता है, शुद्ध होता है। उसमें जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार से आपका जो स्फटिक मणि के समान निश्चल मन है, उसमें हमारी जो उपदेश रूपी किरणें हैं वह आसानी से प्रवेश कर जाएंगी। इसलिए आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं। गुरु वचनम अलमपि सलिलमिव महद उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम भव्यस्य। गुरु वचनम अलमपि, गुरोह वचनम, गुरु वचनम, गुरोह वचनम, गुरु का वाक्य, अलमपि कल्याणकारी होते हुए भी, कल्याणप्रद होते हुए भी, सलिलम एव जल के समान, महद उपजनयति, महद उपजनयति अत्यंतम, अत्यंत उत्पन्न करता है, उपजनयति उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? शूलम पीड़ा को, श्रवण स्थितम, श्रवण में स्थित होकर, कान में पड़ने पर, किसके? अभव्यस्य, जो अशिष्ट व्यक्ति हैं, जो असंस्कृत व्यक्ति हैं, उनके कान में जब गुरु के द्वारा कल्याणकारी वचन भी पड़ता है तो वह उसी प्रकार से पीड़ा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से दर्द देता है, जिस प्रकार से कान में शुद्ध जल भी अगर पड़ जाए तो पीड़ा पहुंचाता है। उसी प्रकार से गुरु के द्वारा दिया गया शुद्ध उपदेश भी जो असंस्कृत अशिष्ट लोग होते हैं उनको पीड़ा पहुंचाता है, उनका मार्गदर्शन नहीं करता। इतरस्य तो कर्ण इव शंखाभरणम आनंद शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति। लेकिन जो इससे इतर होते हैं, अब असंस्कृत अशिष्ट से इतर क्या होंगे? अभव्य से इतर क्या होंगे? भव्य होंगे, संस्कृत, सुसंस्कृत या जो शिष्ट व्यक्ति हैं, जैसे कि आप हैं, जैसे कि चंद्रापीड़ है। तो चंद्रापीड़ के समान जो शिष्ट व्यक्ति होते हैं, जो सुसंस्कृत व्यक्ति होते हैं, जो गुरु के उपदेश को ध्यान पूर्वक सुनने वाले होते हैं, उनको अपने हृदय में धारण करने वाले होते हैं, ऐसे जो इतर व्यक्ति हैं, इनके लिए वही उपदेश जो दुष्टों के लिए, जो अशिष्ट व्यक्तियों के हृदय में कान में पड़े हुए जल की भांति पीड़ा पहुंचाता है, वही गुरु का उपदेश जो शिष्ट व्यक्ति हैं, जो सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, उनके लिए किस प्रकार से हो जाता है? कर्ण इव शंखाभरणम आनंद शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनित। कर्ण इव हाथियों के समान, जिस प्रकार से हाथियों को सजाया जाता है, कैसे सखत सजाया जाता है? शंख आदि से, माला आदि से या चित्रकारी द्वारा उनके मुखमंडल को, कर्ण को, ललाट को, सुंड को सजाया जाता है। उसी प्रकार से जो गुरु के उपदेश हैं, जब वह उपदेश किसी शिष्ट व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वह उसके मुख की शोभा को उसी प्रकार से और अधिक बढ़ा देते हैं, जिस प्रकार से हाथियों को सजाई गई शंख आदि आभूषणों की माला उनकी शोभा को बढ़ाती है। और हरति च शकलम अति मलिनम अपि अंधकारमिव दोषजातम प्रदोष समय निशाकर इव। और हर लेती है, दूर कर देती है, किसको? सकलम, सभी, अति मलिनम अपि अंधकारमिव दोषजातम प्रदोष समय निशाकर इव। जो अंधकार होता है, जो अज्ञान होता है, अज्ञान से उत्पन्न जो दोष होता है, उस दोष को गुरु के द्वारा दिया गया जो उपदेश है वह उसी प्रकार से दूर कर देता है, जिस प्रकार से चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है। अब यहाँ चंद्रमा ही का उदाहरण क्यों दिया गया, सूर्य का क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि यहाँ पर गुरु का उपदेश जो है वह शीतल है। किसके लिए? जो संस्कृत व्यक्ति हैं, जो शिष्ट व्यक्ति हैं। वरना जो अशिष्ट है, दूर तो उनका भी होगा लेकिन उनका ताप से दूर होगा, लेकिन जो शिष्ट हैं वह कोमलता से, संस्कार पूर्वक उनका अज्ञान दूर होता है। इसीलिए यहाँ पर चंद्रमा की तुलना दी गई है। गुरुपदेशः प्रशम हेतुर्वयः परिणाम इव पलित रूपेण शिरसि जालम अलीकुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति।
गुरु का जो उपदेश है यह प्रशम हेतु प्रशमस्य शांते हेतु कारणम गुरुपदेशः गुरु शिक्षा फलित रूपेण शुक्लता रूपेण शिरसि जालम कच्छ कपालम, सिर पर वृद्धावस्था में बाल सफेद हो जाते हैं। तो वृद्धावस्था में जो बाल सफेद होते हैं वह बालों का, हालांकि सफेद होना क्या है, दोष है, व्यक्ति का शारीरिक दोष है, लेकिन यदि बाल वृद्धावस्था में सफेद होते हैं तो वही जो दोष होता है वह गुण के कारण, गुण के रूप में परिणत हो जाता है। और जो गुरु का संदेश है, जो गुरु का शांतिजनक उपदेश है, वह उस केश समूह को पकने के रूप में निर्मल करती हुई वृद्धावस्था की भांति जो उसका द्वेष है, जो व्यक्ति का दोष है, जैसे वृद्धावस्था का दोष है बालों का पकना, उसी प्रकार से व्यक्ति में भी कई प्रकार के दोष हैं, लेकिन उन दोषों को भी गुण के रूप में परिणत कर देता है कौन? गुरु का उपदेश। अब दोषों को गुण के रूप में कौन परिणत कर देगा? कैसे परिणत कर देंगे? बालों का पकना दोष है, लेकिन वृद्धावस्था में यदि बाल पकते हैं तो वह उस व्यक्ति के दोष नहीं गिने जाते, वह उस व्यक्ति का स्वाभाविक गुण गिना जाता है कि जब वृद्धावस्था है तो वृद्धावस्था का स्वरूप सिर पर बाल सफेद होना स्वाभाविक है। उसी प्रकार से व्यक्ति के दोष कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह सारे दोष हैं। लेकिन यदि इन्हें गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से सम्यक रूप से बुद्धिपूर्वक सदाचरण पूर्वक इनका पालन किया जाए तो फिर इनका जो दोष है वह गुण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे बालों का पकना बुरा है, लेकिन वृद्धावस्था में वह बुरा नहीं माना जाता, बल्कि वृद्ध व्यक्ति की उसके सफेद बालों से भी सौंदर्य होता है, शोभा होती है। उसी प्रकार से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह सामान्य जन के लिए क्या है? दोष है। लेकिन यदि गुरु के द्वारा उपदिष्ट है, गुरु के अंकुश इनके ऊपर है, तो काम का प्रयोग धर्म का अर्जन करने में, व्यक्ति का धर्म क्या है? काम, क्रोध, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति करना व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य है। तो काम हालांकि दोष है, लेकिन यदि धर्म पूर्वक उसका पालन किया जाता है, गुरु के उपदेश के अंकुश में उसका पालन किया जाता है, तो वह दोष भी गुण बन जाता है। उसी प्रकार से क्रोध भी दोष है, लेकिन अन्यायी पर क्रोध करना, शत्रु पर क्रोध करना, कोई अत्याचार कर रहा है उस पर क्रोध करना और उसको दंड देना, यह क्रोध का भी, जो क्रोध रूपी दोष है, उसका भी गुण बन जाता है। लोभ भी द्वेष है, लेकिन धर्म आदि कार्यों में लोभ करना यह द्वेष नहीं है, बल्कि उस लोभ रूपी द्वेष को गुण में गणना उसकी की जाती है। इस प्रकार से गुरु के सदाचरण रूपी जो अंकुश है, गुरु के उपदेश रूपी जो अंकुश है, गुरु का उपदिष्ट जो मार्ग है, उसमें लग करके व्यक्ति के दोष भी गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। अब इसमें अभी तक किन्होंने क्या बताया कि आप जैसे लोग ही उपदेश करने के योग्य हैं। अब आगे की पंक्तियों में क्या बता रहे हैं कि आपकी अवस्था, जो आपकी अवस्था इस समय है, यह भी उपदेश ग्रहण करने योग्य अवस्था है। क्यों? क्योंकि अब आप सांसारिक जीवन में प्रवृत्त हो रहे हैं, और जब आप सांसारिक जीवन में प्रवृत्त हो रहे हैं तो फिर आगे का मार्ग किस प्रकार से चलेगा, उसको जानने के लिए आपको हमारे उपदेश की आवश्यकता है। अयमेव, यह ही है, ते काल उपदेशस्य, तुम्हें उपदेश देने का समय, तुम्हें शिक्षा देने का समय, क्योंकि इस समय अनास्वादित विषय रसस्य ते, तुम क्या हो? विषय भोग में आसक्त नहीं हुए हो, अभी तुम विषय भोग में आसक्त नहीं हुए हो, इसलिए पहले ही तुम्हें सावधान कर देना
उचित है। जब व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता है तब तो दुनिया उसको उपदेश देती है, लेकिन जो उस गड्ढे में गिरने से पहले ही सावधान कर दे वही तो गुरु है। तो अनास्वादित विषय रसस्य, आप संसार की भोग विलास में लिप्त हो इसके पहले ही आपको उपदेश दे देना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए यह उचित समय है आपको उपदेश देने का, क्योंकि इस समय कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते हृदय जलमिव गलत्युपदिष्टम। क्योंकि जब आप विषयासक्त हो जाएंगे तो कामदेव के बाणों से जब आपके हृदय पर प्रहार होगा और उसके प्रहार से आपका जो हृदय है वह जब जर्जरित हो जाएगा, तो जिस प्रकार से टूटे हुए घड़े में जल की बूंद नहीं ठहरती है, उसी प्रकार से जब आपका हृदय काम के बाणों से आहत होकर जर्जर हो जाएगा, तब मेरे द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं वह भी उसमें टिकेंगे नहीं, नष्ट हो जाएंगे। और क्योंकि इस समय आप विषयासक्त नहीं हैं तो आपको उपदेश देना मेरा धर्म है और आपके उपदेश का या आपके शिक्षा ग्रहण करने का यह उचित समय है। अकारणञ्च भवति दुष्प्रकृतेरन्वयः श्रुतं वा विनयस्य चंदन प्रभवो न दहति किमनलः किं वा प्रशम हेतुनापि न प्रचंड तरी भवति बड़वानलो वारिणा। अकारणञ्च अकारणञ्च भवति दुष्प्रकृतेरन्वयः श्रुतं वा विनयस्य। अकारण ही दुष्शील व्यक्ति का उत्तम वंश एवं शास्त्र का ज्ञान या विनम्रता ही सन्मार्ग प्रवृत्ति का कारण नहीं होता। कोई भी दुष्शील व्यक्ति, अशिष्ट व्यक्ति, असंस्कारी व्यक्ति उत्तम कुल में भी जन्म पा सकता है, जैसे रावण या कंस या निम्न कुल में तो पैदा नहीं हुए थे। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति, इतने उत्तम कुल में थे, लेकिन उत्तम कुल में जन्म लेना ही चारित्रिक शुद्धता की निशानी नहीं हो सकती। और शास्त्र का ज्ञान भी आपकी चारित्रिक शुद्धता को बयां नहीं कर सकता, क्योंकि रावण भी तो बहुत बड़ा विद्वान था, कंस भी तो विद्वान था। और विनम्रता या सन्मार्ग प्रवृत्ति ही कारण नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति सदाचारी होते हुए भी दुराचरण में ग्रस्त हो सकता है, जैसे अजामिल था, बहुत धर्मात्मा था, सदाचारी था, लेकिन दुराचरण में प्रवृत्त हो गया। इसलिए अगर आप अपने मन में यह सोच रहे हैं कि मैं उत्तम कुल में जन्म मेरा हुआ है, मैंने शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर लिया है, स्वाभाविक रूप से मैं विनम्र हूं, तो फिर आप ये मत सोचिए कि आपके अंदर दोष या दुर्गुण उत्पन्न नहीं हो सकते, अर्थात हो सकते हैं। कैसे? जिस प्रकार से चंदन होता तो शीतल है, व्यक्ति को उसका लेपन करने से शीतलता का आभास होता है, लेकिन उसी चंदन की लकड़ी को यदि आपस में घर्षण किया जाता है तो अनल प्रगट चंदन ते हुई, उस चंदन के लकड़ी से भी, उस चंदन से भी अग्नि जो है उत्पन्न हो जाती है। तो क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि लोगों को जलाती नहीं है? जलाती है। उसी प्रकार से यदि आपके अंदर भी दुर्गुण आ गया तो आपके उत्तम कुल, शास्त्र ज्ञान या विनम्रता के सद्मार्ग प्रवृत्ति का कोई फल नहीं है। अथवा किम वा प्रशम हेतुनापि न प्रचंड तरी भवति बड़वानलो वारिणा। क्या समन के कारणभूत अर्थात शांत करने वाले जल से बड़वाग्नि और अधिक प्रचंड नहीं हो जाती है? अर्थात बड़वाग्नि कहाँ होती है? समुद्र में, जल में पाई जाती है बड़वाग्नि। बड़वाग्नि नाम उसका इसलिए पड़ा है, बड़वानल कहा जाता है, क्योंकि वह बड़वा कहते हैं जो जलीय अश्वा होती है, जल घोड़ी जो होती है उसी को बड़वा कहते हैं। उसके मुख में जो अग्नि स्थित होती है उसी को बड़वानल कहते हैं। ऐसी कथा है पुराण में, मत्स्य पुराण में यह कथा आती है
कि एक बार औरव नामक मुनि जो थे अग्नि में अपना उरु जांग डाल करके और कुछ से मंथन कर रहे थे। उनके उरु से जो अग्नि उत्पन्न हुई उससे संसार जब पीड़ित हो गया तो ब्रह्मा ने उनको किसी प्रकार से शांत किया और उस अग्नि को समुद्र में ले जा करके और एक बड़वा यानी जो जंगल समुद्री घोड़े होते हैं उसके मुंह में स्थापित करके उसको भक्षण करने के लिए समुद्र के जल का निर्दिष्ट कर दिया कि तुम समुद्र का जल पियो तो तुम्हारी जो बड़वाग्नि है वह शांत रहेगी। तभी से उसका नाम बड़वाग्नि पड़ गया। बड़वाग्नि अर्थात जो जलीय अश्वा है उसके मुख में रहने वाली अग्नि। लेकिन वह बड़वाग्नि जो है, क्या जल तो अग्नि को शांत करता है, लेकिन बड़वाग्नि का गुण यह है कि वह जितना उस जल को पीती है उतना ही उसकी जो अग्नि है वह और अधिक प्रचंड होती जाती है। तो जल जो शांत करने वाला है अग्नि को, वह भी उस बड़वाग्नि को और अधिक उद्दीप्त करने का कारण बन जाता है। तो आप जो इस संसार को दिशा देने वाले हैं वह भी कदाचित यदि मार्ग से भटक गए तो इस संसार को पतन का मार्ग दिखा देंगे। इसलिए भी, और क्योंकि आप आज युवराज बनने जा रहे हैं तो इसलिए भी आपको आज उपदेश करने का, आपको शिक्षा देने का उचित समय है। ठीक, आगे के प्रसंगों को, आगे के गद्यांश को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।